हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है स्केलर्स। स्केलर्स मीन्स व्हाट? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, टाइम, मास, वर्क, एनर्जी, पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारा सेकेंड टॉपिक वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आर नेसेसरी होते हैं, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक इम्पॉर्टेंट थिंग, द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज टू बी स्केलर। मतलब जब भी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट और डिवीजन करेंगे तो उसका आंसर हमें नेमी स्केलर क्वांटिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगी। एग्जांपल के तौर पर पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर देखिए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब W इज इक्वल टू F वेक्टर इंटू X वेक्टर। वर्क ये तो आपको मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी है। पावर, सेकेंड एग्जांपल, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से बनी है। थर्ड एग्जांपल देखिए, मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन। मतलब m इज इक्वल टू F वेक्टर बाय A वेक्टर। फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास ये स्केलर क्वांटिटी है। वही जो मैं बता रहा हूँ, द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज टू बी स्केलर। जब भी हम डिवीजन या प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का करेंगे तो हमें हर बार स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ वन वेक्टर एंड वन स्केलर इज रिमेन्स वेक्टर। मतलब हम जब भी प्रोडक्ट और डिवीजन करेंगे एक वेक्टर और एक स्केलर का, तो हमें आंसर में वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट वाला मोमेंटम इज इक्वल टू मास बाय वेलोसिटी। इधर मास स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम भी वेक्टर ही है। इसी से प्रूव होता है कि द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ वन वेक्टर एंड वन स्केलर इज रिमेन्स वेक्टर। मतलब हम जब भी वन वेक्टर एंड वन स्केलर का प्रोडक्ट और डिवीजन करेंगे तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमारा पहला टाइप देख लेते हैं वेक्टर का, ज़ीरो वेक्टर। हम उसे नल वेक्टर भी कह सकते हैं। ज़ीरो वेक्टर मतलब क्या? द वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन, ऑर्बिटरी डायरेक्शन। मतलब ऐसा वेक्टर जिसे ज़ीरो मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज नल वेक्टर। मतलब किसी भी एक स्टेशनरी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर नल वेक्टर है। मतलब एक बस है, वो हिल नहीं रही है, अपने ही जगह पर खड़ी है, तो उसका वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर, मतलब वो नल वेक्टर कहेंगे हम उस बस को। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर मीन्स व्हाट? अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन वेक्टर। मतलब आपको दो वेक्टर दिए हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आपका पहला वाला वेक्टर अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला वेक्टर आपका जो है वो वेस्ट की तरफ जाएगा, उसे ही हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। मतलब सेम मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। मैंने यहाँ नीचे एक डायग्राम रेफ़र किए, देखो उसे रेफ़र कीजिए आप। हमारा नेक्स्ट वेक्टर है इक्वल वेक्टर। इफ़
two vectors describes and represents same physical quantity are said be equal vectors when they have same magnitude and same direction। मतलब हम आपके पास समझिए दो वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर आपको एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहे हैं तो वो इक्वल वेक्टर होंगे, लेकिन कब दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा और वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए। अगर आपके पास दो वेक्टर होंगे तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी दिखा रहे होंगे तो वो इक्वल वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन कब? जब सम उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम, देन इट इज़ कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मैंने नीचे एक डायग्राम रेफर की है, वो आप रेफर कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है देख लिए। द वेक्टर हैविंग यूनिट वन मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। मतलब एक वेक्टर है आपके पास, वो आपको अगर 1 यूनिट मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है गिवन डायरेक्शन में, तो उसे हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देख लीजिए। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब ये फॉर्मूला मैंने बॉक्स में दिया है, देखो रेफर कीजिए, और मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा है नोट। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इट शोज डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन दिखाता है। वी वेक्टर मीन्स रेगुलर वेक्टर का सिंबल एरो होता है। कैप वेक्टर्स मीन्स कैप वेक्टर आपको उल्टा वी से दिखाया जाता है। और वैल्यू ऑफ कैप वेक्टर इज इक्वल टू 1। मैंने इधर बॉक्स में दिया है, आप रेफर कीजिए। मैं फिर से एक बार यूनिट वेक्टर दोहराता हूँ। अ वेक्टर हैविंग यूनिट 1 मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। मीन्स एक वेक्टर है जो आपको गिवन डायरेक्शन में यूनिट 1 मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, उससे ही हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रेफर कीजिए। हमारा अगला वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? इट गिव्स पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब हमें पोजीशन वेक्टर से किसी भी पॉइंट ऑफ पार्टिकल का रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका पोजीशन मिल जाता है हमें इस पोजीशन वेक्टर से। मतलब r इज इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने उसके नीचे एक डायग्राम बनाया है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, आप उसे देखिए, रेफर करिए। मैंने इधर एक्स एक्सिस बनाया है, वाई एक्सिस ऊपर की साइड बनाया है और नीचे की साइड जेड एक्सिस बनाया है। एक्स और वाई के बीच में से मैंने आर मतलब पोजीशन वेक्टर का पोजीशन पॉइंट के थ्रू दिखाया है। एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी आई कैप होता है, वाई एक्सिस के ऊपर कभी भी जे कैप ही होगा, एंड जेड एक्सिस पर कभी भी आपको के कैप ही दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है गाइस, नोट कर लीजिए इसे। हमारा नेक्स्ट वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स व्हाट? द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड बाय एज दैट ऑफ अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द प्रोड्यूस बाय ऑल वेक्टर्स टुगेदर। मतलब स्टूडेंट, दो से ज़्यादा वेक्टर मिलकर जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम एक ऐसे सिंगल वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, वो भी उन दोनों और उनसे ज़्यादा जितना ही इफ़ेक्ट आपको शो करेगा उसी वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। मैंने नीचे डायग्राम बनाई है, देखो। वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी मिलकर जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं वही इफ़ेक्ट वेक्टर आर कर रहा है, मतलब वेक्टर आर हमें शो कर रहा है। इधर इस डायग्राम में वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर है। आप इसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, सुन लीजिए अच्छी से। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज डिफाइंड by as that of a single vector which produces the same effect as produced
बाय ऑल दी वेक्टर्स टुगेदर। मतलब आपको समझ में आ जाएगा गाइस। फिर से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे स्टॉप कर कर बार बार देखिए। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और कुछ चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि उन्हें भी समझ में आए। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट अस।